Good evening, sir. Good evening, Beta. Thanks, Vedans, Good evening, sir. without telling you to switch on the camera. Okay. Excuse me, sir. सर वो डीपीपी में थोड़े डाउट्स थे, तो वो भी आप आज ही लेंगे? आज देखो टाइम मिलता है तो उसको भी ले लेंगे। ओके सर। यस सर, मेरे को भी है। उसका तो मैंने वो सॉल्यूशन भी भेज दिया है, फिर भी डाउट? सर सॉल्यूशन समझ नहीं आया। सर वो एक दो क्वेश्चन में तो समझ नहीं आया। अच्छा, मुझे बता देना कौन से क्वेश्चन से उसको करेंगे। ठीक। अच्छा, इसके अलावा आज ये हम लोग इसको पहले फिनिश कर लेते हैं। एचसी वर्मा को दोनों मतलब गॉस लॉ तक फिनिश कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट भी बीच में मुझे आया था कि वो कॉन्सेप्ट रह गया था, तो वो पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद वैसे क्वेश्चन एचसी वर्मा भी करेंगे। ठीक है, ये सारा चीज आज का हमारे। मैं तुम लोग से पूछ रहा था कि तुम लोग की पढ़ाई हो रही है? तुम लोगों ने वो दोनों बुकलेट किया जो कक्षा वाला, जो स्टडी मटेरियल है? Have you completed? CBSE पैकेज वाला? नहीं, सीबीएसई पैकेज की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो आईआईटी वाली बुकलेट की बात। सर उसके सर लास्ट के जितनी भी एक्सरसाइज थी वो कर लिए, बट बीच के एग्जांपल्स वगैरह नहीं किए। एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, बस एक्सरसाइज है। सर आई हैव डन सर वो जेई वाली कर ली पूरी। फर्स्ट एंड सेकंड वाला कर लिया मैंने। फर्स्ट और सेकंड मतलब जो बुक है, फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और 2 पार्ट जो है वो किया है जिसने कर लिया ना, उतना ही करना है। ठीक है सर। जब मैं तीसरा वाला बताऊंगा तब करना, अभी फर्स्ट सेकंड करना। वो फर्स्ट सेकंड हो गया है सारा सबका? अच्छा, मैं क्या करूँ, बिकॉज यू गाइज हैव अटेम्प्टेड नाउ, आई आल्सो हैव द सॉल्यूशंस ऑफ दैट, राइट? सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्कैन द सॉल्यूशंस एंड सेंड इट टू यू, सो दैट जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं वो उसको चेक भी कर लो, और फिर भी कुछ रह जाता है तो मेरे से पूछ लो। ठीक है? सो लेट्स गो इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। लेट अस कंप्लीट वन बाय वन ऑल द बुक्स, है ना, जो हम लोग को करना है। अपना प्रिपरेशन अपने आप हो जाए, उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है। अपना एक ये बना लेना है कि भाई हम लोग एचसी वर्मा के वो चैप्टर्स जो अच्छे से दिए हुए हैं, वो सारे चैप्टर्स नहीं है एचसी वर्मा में जो करने के लिए, कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी आईआईटी में नहीं पूछा जाता, तो हम लोग वही क्वेश्चंस करेंगे जो आईआईटी के लेवल के हैं, आईआईटी के सिलेबस में। तो एचसी वर्मा पूरा करेंगे हम लोग, और जो हमारा पैकेज है उसको पूरा करेंगे। ये जब हम लोग पूरा कर लेंगे, और साथ में मैं जो डीपीपी दे रहा हूँ वो करेंगे। डीपीपी में थोड़ा पीछे से चलाऊंगा, मतलब क्योंकि डीपीपी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स सभी पोर्शंस के लग रहे हो। वहां पे ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है। एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, है ना। तो ये पूरा अपना एक पैटर्न लेके चलना है कि एचसी वर्मा करना है, अपना पैकेज करना है, और डीपीपी करना है। डीपीपी मैं पीछे से चलाता आ रहा हूँ इसीलिए, जिससे कि जो पोर्शन हमने कर लिए हैं वो आप करते रहो। ठीक। So we had to do this. We had to do this question first. सबसे पहले 73rd क्वेश्चन डाउट था आप लोगों का। तो ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाले में। तो 73rd क्वेश्चन है, find the magnitude of the electric field at the point P in the configuration shown in figure for D very very greater than A. Now take 2QA is equal to P. अब देखो फर्स्ट वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो बहुत सिंपल है,
एक चार्ज Q है और D डिस्टेंस पे तुमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है फॉर्मूला, बताओ मुझे फटाफट। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड D डिस्टेंस पे क्या होगा? KQ/d²। तो दिस इज Q/4πε0 d² हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का तो यही है, Q/4πε0 d², क्योंकि यहाँ पे पॉइंट चार्ज। अच्छा, अब यहाँ पे एक -Q है, सेकंड वाला केस देखते हैं। ये -Q है, ये +Q है, दिस इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये क्या हो गया? डाइपोल हो गया। डाइपोल हो गया ना। इस डाइपोल के वजह से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा? इक्वेटोरियल प्लेन पे है। कहाँ पे है? इक्वेटोरियल प्लेन पे। इक्वेटोरियल प्लेन पे डाइपोल की वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? -KP/x³। हाँ, मतलब नेगेटिव साइन तो बस उसका ये बताता ना, हम लोग को मैग्नीफाइंग द मैग्नीट्यूड बोल रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे? P/4πε0 d³ लिख लेंगे, है ना? क्लियर है बच्चों? यस सर। अब यस सर। क्योंकि ये कह भी रहा है कि आप Q इंटू 2a, देखो यहाँ पे इसका जो डाइपोल मोमेंट P होगा दैट इज Q इंटू 2a हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू P, इसीलिए हम लोग P/4πε0 d³ में। C वाला जो पॉइंट है, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब C वाले पॉइंट को देखो, हम लोग इसका एक फिगर अलग से बना लेते हैं। यहाँ पे -Q चार्ज है, सेंटर पे भी +Q चार्ज है, और इस पॉइंट पे भी +Q चार्ज है, और हम लोग D डिस्टेंस पे, ये पॉइंट P है जो कि D डिस्टेंस पे है, ये A हो गया और ये भी A हो गया। हम लोगों को इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो -Q के वजह से और +Q के वजह से, पहले इसको चेक करो। +Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, -Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इन दोनों का रिजल्टेंट हमें पता है, ये इस डायरेक्शन में होता है ना बच्चों, जो कि हम लोगों ने P/4πε0 d³ निकाल रखे हैं। और क्योंकि D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, राइट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल एक्सिस इज वेरी वेरी लार्ज देन द लेंथ ऑफ द डाइपोल। अब अच्छा, ये जो +Q है यहाँ पे, ये सेंटर पे, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो ये हो गया E1 और ये हो गया E2। तो E1 का वैल्यू तुम देखोगे, E1 इज इक्वल टू 2QA/4πε0 d³, और E2 तो पॉइंट चार्ज की वजह से होगा वहां पे, है ना, +Q की वजह से, तो ये क्या हो गया? Q/4πε0 d²। मतलब कि ये जो EP है और ये जो EP है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकाल लेंगे ना, वो हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को दर्शा रहा है, राइट। जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टरली ऐड कर दोगे तो तुमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा थर्ड केस में, C केस में। समझ में आया सबको, है ना? यस सर। तो ये E2 है पॉइंट चार्ज की वजह से, और E1 जो है डाइपोल की वजह से। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा E नेट, बिकॉज ये 90 डिग्री पे है, ये जो E1 है और ये जो E2 है आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो E नेट इज इक्वल टू √अंडर E1² प्लस ऑफ E2² कर लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू √अंडर 2QA/4πε0 d³ का होल स्क्वायर प्लस Q/4πε0 d² का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज इक्वल टू, तुम क्या करो, 1/4πε0 d² को बाहर कर लो, 1/4πε0 d² को स्क्वायर रूट से बाहर कर लो,
अंदर क्या बच जाएगा 2QA का होल स्क्वायर, 2QA का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, है ना, एक सिंगल डी था उसका स्क्वायर हो गया तो डी स्क्वायर प्लस ये क्यू को अंदर रखें, क्यू स्क्वायर हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे अगर इसका, तो दिस इज 1 by 4 pi epsilon naught d square वन बाय 4 pi epsilon naught d square और एलसीएम ले लिया हम लोगों ने d square। तो 2QA is basically p square plus q square d square. So this is 1 by 4 pi epsilon naught d3 p square plus q square d। क्लियर बच्चों? Yes, sir. बेसिकली फर्स्ट केस और सेकंड केस को जब हम लोग ऐड कर देते हैं वेक्टरली तो थर्ड केस का हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। यही चीज सिखाने के लिए तुमको 3 पार्ट में दिया गया है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर इस तरह का आता है तो पहले डाइपोल की वजह से निकालो, पॉइंट चार्ज की वजह से निकालो और दोनों को वेक्टरली ऐड कर दो, क्योंकि सीधे थर्ड पार्ट देता ना तो फिर तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत है वहां पे। ये चीज स्क्रीन पे कुछ आ रखा है सर। अच्छा ठीक है। अच्छा आ गया समझ? हाँ सर। ठीक है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट 74 क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। सो टू particles carrying charge minus q and plus q are having equal masses m each are fixed at the ends of a light rod of length a to form a dipole. The rod is clamped at an end and is placed in a uniform electric field E with the axis of the dipole along the electric field. The rod is slightly tilted and then released. Neglecting gravity, find the time period of small oscillation. देखो इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका जो बेसिक तरीका है, अब यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक डाइपोल रखा है। So two particles carrying charge minus q and plus q having equal masses m each, ये माइनस q हो गया, ये प्लस q हो गया, और इन दोनों पे जो मासेस है m और m है, ठीक है, आर फिक्स्ड एट द एंड्स ऑफ अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ ए, इसका जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू a. To form a dipole, the rod is clamped at an end. मान लो ये वाले एंड पे इसको क्लैम्प कर दिया मतलब फिक्स कर दिया इसको। अब clamped at an end and is placed in a uniform electric field E हो गया with the axis of the dipole along the electric field.
एक्सिस ऑफ द डाइपोल मतलब डाइपोल इज लाइंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। नाउ द रॉड इज स्लाइटली टिल्टेड एंड देन रिलीज। स्लाइटली टिल्टेड का मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे लेके जाएंगे और उसके बाद रिलीज कर देंगे। यहाँ पे लेके गए रॉड को और देन रिलीज। होगा क्या बेसिकली, ये देखो रॉड को यहाँ ले जाओगे, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये दिस इज Q इंटू ई लग रहा होगा ना। इस वाले चार्ज पे जो ये राइट साइड में जो चार्ज है पॉइंट चार्ज, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा Q इंटू ई। यस सर। अब ये जो फोर्स Q इंटू ई लगेगा, ये इसको क्या करेगा, बेसिकली आपने इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया है, कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया है, ये आपका A है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस फोर्स का इस क्लैम्प्ड पोजीशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसके बराबर A साइन थीटा के बराबर होगा ना बच्चों, Yes, sir. राइट। तो बेसिकली टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F होता है, ठीक है। अब R बेसिकली इस डायरेक्शन में है, F इस डायरेक्शन में है। R क्रॉस F करोगे किधर जा रहा है, थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। R क्रॉस F करेंगे तो थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, राइट। प्लीज सी द वीडियो, मतलब मेरा जो वीडियो है उसमें देखोगे R ऊपर की तरफ है, F हॉरिजॉन्टल है, तो R से F की तरफ अगर फिंगर्स को कर्ल करोगे तो जो थंब का डायरेक्शन होता है वो टॉर्क का डायरेक्शन होता है। तो थंब का डायरेक्शन किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, isn't it बच्चों? यस सर। हाँ, सभी को समझ में आ गया। R क्रॉस F is going inside, right? So you place your fingers in this direction, curl your fingers in this direction where F का direction है, the direction of R cross F will be going inside the plane of theta. So R है हमारा A sin theta, R is equal to A sin theta into F. F मेरा क्या है, QE, राइट। और ये रीस्टोरिंग टॉर्क है क्योंकि उसको वापस अपने पोजीशन पे ला रहा है, तो एक नेगेटिव साइन हम लोग लगाते हैं यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क के लिए। तो टॉर्क इज इक्वल टू ये हो गया। अब ये हमारा, ये देखो कि सिंस अभी ये क्या कह रहा है, द रॉड इज स्लाइटली टिल्टेड, स्लाइटली टिल्टेड, तुम लिखोगे सिंस थीटा इज स्मॉल, अब हमारे पास जो टॉर्क हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ A इंटू Q इंटू ई। थीटा इज स्मॉल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा माइनस ऑफ A Q E इंटू थीटा हो गया ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस K थीटा जब होता था, राइट, तो वहां पे जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर I अपॉन K। ये एंगुलर SHM के केस में ऐसा करते थे हम लोग, वेयर K इज द कांस्टेंट, है ना, याद है ना बच्चों? अब ये K के जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, AQE पुट कर लेंगे, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट ये रोटेट कर रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे मास है, इसका जो डिस्टेंस A है, तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकालोगे, है ना, अबाउट दिस पॉइंट। लेट्स से क्या पॉइंट कर लेते हैं, इसको कैपिटल A और इसको कैपिटल B कर लेते हैं। I अबाउट A इज इक्वल टू m इंटू ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो मास है, जो A पे जो मास है वो तो उसी पॉइंट पे है जो पॉइंट पे हिंज्ड है, राइट। तो जो क्लैंप किया हुआ वहीं पे, तो वहां पे जो डिस्टेंस, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे वो 0 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। इस मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 और बी वाले मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma स्क्वायर, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, ma स्क्वायर हो गया। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा t इज इक्वल टू 2 पाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ma स्क्वायर हो गया, और ये जो कैपिटल K है वो किसके बराबर हो गया, A इंटू Q इंटू ई के बराबर हो गया। आ रहा समझ में?
ये a और a स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, सिंगल a बचेगा, दिस इज 2 पाई रूट अंडर ma डिवाइडेड बाय q। तो इसका मतलब क्या है कि मैकेनिक्स और जो 11th क्लास कभी पीछा नहीं छोड़े, राइट। तो अगर 11th क्लास ठीक से नहीं पढ़े तो साथ साथ में पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, चीजों को भूलो मत। आ रहा है समझ में बच्चों? यस सर। यस सर। थोड़ा समय निकालो और उसको करते रहो। 1-1.5 घंटा तुमको हमेशा पुराना चीज देखना पड़ेगा। ना पूछेंगे तो वो लोग सारा चीज है ना, क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे जो कि दोनों चीज के कॉन्सेप्ट को ये करता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अगर मेरे से पूछते हो कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर, किस तरह का पेपर होगा, तो ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। सबको समझ में आ गया ना बच्चों? यस सर। आयरेश, Yes, sir. you got it right? नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। लिख भी लिया ना सबने? आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, राइट। ये तो पूछा ही क्यों था, कोई मतलब मोल कॉन्सेप्ट का सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। 75 क्वेश्चन आपसे कह रहा है assume that each atom in a copper wire contributes 1 free electron। हर एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन। एस्टिमेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर हैविंग मास 6.4 ग्राम और उसका एटॉमिक वेट दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, number of moles of copper is equal to mass by molar mass होता है। मास है हमारा 6.4 ग्राम, मोलर मास है 64, तो 0.1 मोल हो गया। 0.1 मोल जब नंबर ऑफ मोल्स हो गए, अब नंबर ऑफ कॉपर एटम हम लोग निकालेंगे, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो नंबर ऑफ कॉपर एटम is equal to number of moles into Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23। So ये हो गया 6.022 into 10 to the power 22। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को निकालना है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, हर एटम पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, इसको 1 से बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब सेम हो जाएगा। number of free electron is 6.022 into 10 to the power 22। क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? 1 minute. सर एक मिनट लास्ट। डन सर। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन तो 1 करोड़ बार मैंने बता दिया होगा, मुझको लगता है, मतलब 8-10 बार तो मैंने बता रखा है। A charge q is placed at a distance a/2 from the center of a horizontal square surface of edge। Q by 16 नोट। हाँ वही तो कितने बारी तो हम लोग, अब तो हमको भी याद हो गया है, जो कि हमको कुछ भी याद नहीं रहता है। मेरे जैसा आदमी को अगर याद हो गया मतलब समझो कितने बार कर लिया है ना। ये क्यूब कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें पता है कि भाई टोटल जो इसका फ्लक्स होगा, राइट। तो क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds is equal to charge enclosed, right, charge enclosed by epsilon naught, charge enclosed capital Q by epsilon naught है। ds करोगे तो ये टोटल सरफेस एरिया E इंटू 6a स्क्वायर कर लेते हैं, इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू a स्क्वायर अगर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, Q बाय 6 एप्सिलॉन।
यही तो हमें निकालना था, फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर सरफेस, एक स्क्वायर सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, E इंटू ए स्क्वायर होगा, दैट इज Q/6 एप्सिलॉन। ठीक है ना बच्चों, सिमेट्रिसिटी का ध्यान रखेंगे, हर साइड जो है सेम फ्लक्स पास कर रहा होगा हर साइड, इसीलिए टोटल फ्लक्स जो पास कर रहा है दैट इज Q/ε0, एंड बिकॉज 6 जो सरफेसेस हैं वो सारे इक्वी डिस्टेंट और सेम साइज के हैं, उसके थ्रू जो फ्लक्स पास करेगा दैट इज थ्रू वन ऑफ द सरफेस, इट विल बी Q/6 एप्सिलॉन। ठीक, उसी के जैसा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस। नाउ यूजिंग सिमेट्री आर्गुमेंट्स एंड द गॉसेस लॉ, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू द सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, वही है। अब देखो पूरा स्फीयर अगर कंप्लीट कर लेते, मान लो ये पूरा स्फीयर करते, तो उसके अक्रॉस क्या होता है, पूरे स्फीयर के अक्रॉस Q/ε0। तो हेमिस्फीयर के अक्रॉस क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि आधा फ्लक्स ऊपर जाएगा, आधा फ्लक्स नीचे नीचे जाएगा, सेंटर है, तो हाफ ऑफ द फ्लक्स विल पास थ्रू दिस सरफेस एंड हाफ ऑफ द फ्लक्स विल पास थ्रू दिस हेमिस्फीयर, राइट। सो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, फ्लक्स, ये लिखो, फ्लक्स थ्रू स्फीयर, flux through sphere is equal to Q/ε0. Flux through surface of hemisphere is equal to half of Q/ε0, which is equal to Q/2ε. क्लियर बच्चों? यस सर। ये सब तो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, 16th क्वेश्चन है, a long cylindrical volume contains a uniformly distributed charge of density rho, ठीक है, and find the electric field at a point P inside the cylindrical volume at a distance x। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, मतलब पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट P को कंप्राइज करता हुआ एक गॉसन सरफेस बनाएंगे सिलिंड्रिकल शेप का। सिलिंड्रिकल शेप का ये रेड कलर का मैं एक गॉसन सरफेस बना रहा हूं, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी चार्ज एनक्लोज्ड होगा, राइट, that charge enclosed by ε0 will be the flux, right? Now because अब ये देखो ये क्या कह रहा है, long cylindrical volume contains, long cylindrical volume है तो electric field का जो direction होगा that will be radially outward, है ना, electric field will be radially outward passing through the curved surface area। टॉप सरफेस के थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू पास कर रहा होगा, राइट। So by Gauss law, E dot ds is equal to charge enclosed by ε0। अब इसके अंदर चार्ज कितना होगा, तो हम लोग को चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर। वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है, मतलब πx² इंटू एल। हम लोग मानते हैं कि इसका जो लेंथ है ये एल है, तो रो इंटू πx²l मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है, E इंटू ds। अब ये जो है ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, गॉसन सरफेस का 2πx इंटू एल, 2πrl होता है। दिस इज इक्वल टू रो इंटू πx² अपॉन एप्सिलॉन। पाई और एल कैंसिल कर लो, E इज इक्वल टू, अच्छा इस x को कैंसिल करेंगे तो सिंगल x बचेगा, E इज इक्वल टू रो इंटू x डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन, रो x बाय 2 एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बच्चों?
यस सर। सर एक डाउट है हाँ बताओ ना। सर, तो मतलब x पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब इससे जितना दूर ले जाएंगे उतना मतलब अच्छा सॉरी वो सरफेस तक ही रहे। सरफेस तक चार्ज बढ़ता जाएगा ना बेटा, इसीलिए। सर नहीं, वो मैं भूल गया था सरफेस तक, मुझे लगा मतलब बाहर भी बढ़ता जाए। तो अभी हम लोग नहीं कर रहे, बाहर फिर रिड्यूस करें, इंक्रीज नहीं करें जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़े। लिख लिया बच्चों? यस सर। अब जो इसके बाद जो क्वेश्चन है सब कसरत वाले क्वेश्चन, मतलब दिमाग का कसरत वाला क्वेश्चन है, सबको अच्छे से समझो और अच्छे से देखो। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है जो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे 17th वाला, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे डेवलप करें। Non-conducting sheet of large surface area and thickness D contains uniform charge distribution of density rho. तो नॉन कंडक्टिंग शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है तो इसके सरफेस पे नहीं आएगा, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका रो दे रखा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P inside the plate at distance x from the central plane. Draw a qualitative graph of E against x for 0 less than x less than b. पहले समझो कि क्या बोल रहा है। कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया और थिकनेस भी है उसका, तो हम लोग थोड़ा सा एक थिक शीट बनाते हैं जिससे आपको समझ में आए अच्छे से। समझो क्या कह रहा है ना। A non-conducting sheet of large surface area and thickness D. Right. So we have ये पूरा सरफेस है। अब इसमें okay, so this is the surface, थिकनेस डी है, तो ये पूरा जो इसका थिकनेस है सरफेस का, ये पूरा दिस इज इक्वल टू डी, राइट। कंटेन्स यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी रो। नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P inside a plate at a distance x from the central plane. सेंट्रल प्लेन क्या है? ये है, ठीक है। इस सेंट्रल प्लेन से x डिस्टेंस पे, मतलब ये जो इधर जो डिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ पे x डिस्टेंस पे तुम एक और सरफेस बनाते हो, राइट। तो बेसिकली हमारे पास दो सरफेसेस हो गए, एक ये सरफेस है सेंटर, ये सेंट्रल प्लेन है मान लो, इससे जो है पीछे एक सरफेस हम लोग बना रहे हैं, और इसके आगे एक सरफेस बना रहे हैं। ये तीन सरफेसेस हैं।
इस सरफेस से x डिस्टेंस आगे एक सरफेस बना रहे हैं और x डिस्टेंस एक पीछे सरफेस बना रहे हैं, और इस तरह से हम लोगों ने एक गॉसन सरफेस बना लिया, राइट। x डिस्टेंस पे इससे ये जो सेंट्रल प्लेन है इससे x डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक पूरा गॉसन सरफेस ऐसे कंप्लीट कर दिया। तो ये जो मैंने शेड किया है ना, उस गॉसन सरफेस को ही शेड किया, समझो, अभी बाद में लिखें, ठीक है। तो हम लोगों ने एक गॉसन सरफेस उसके चारों तरफ बना लिया। इस पीछे नीचे सेंटर वाला जो शीट है इसके x आगे x पीछे और उसको कवर करके एक हम लोगों ने गॉसन सरफेस बना लिया। अब कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P। अब इस यहाँ पे जो पॉइंट P है इस सरफेस सामने वाले फ्रंट सरफेस पे, ये जो फ्रंट सरफेस है इस फ्रंट सरफेस पे एक पॉइंट P है। इस फ्रंट सरफेस के ऊपर ये जो सरफेस है फ्रंट वाला, इस फ्रंट सरफेस के ऊपर एक पॉइंट P लिया है। अब हम लोग को निकालना है इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ये देखो कि जो इसका जो सरफेस है आगे वाला सरफेस और पीछे वाला सरफेस, लेट्स से उसका जो एरिया है दैट इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो इसका भी एरिया है और इसका भी एरिया है, ठीक है ना। अब जो एनक्लोज्ड चार्ज होगा ना, Q एनक्लोज्ड इज इक्वल टू जो इसका सरफेस जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो इनटू वॉल्यूम करोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू 2x, ये हम लोगों को वॉल्यूम दे देगा इसका। ये x है, ये x है, तो ये वाला जो टोटल वेट हो गया x और x मिला के 2x हो गया। इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम निकल जाएगा, गॉसियन सरफेस के अंदर का वॉल्यूम। सो चार्ज enclosed is equal to volume charge density into volume of the Gaussian surface, closed Gaussian surface। अब ये जो वॉल्यूम निकल गया और ये चार्ज एनक्लोज निकल गया, अब हमारे पास गॉस लॉ कहता है कि E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज enclosed divided by epsilon naught। So this is rho A into 2x, रो a into 2x divided by epsilon naught। अब हमारे पास ये जो फ्लक्स किससे पास करेगा, इस देखो फ्लक्स जो है इस वाले प्लेन शीट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन से लार्ज सरफेस एरिया दिया हुआ है, देख रहे हो। तो अगर एक कोई शीट होता है उसके वजह से किसी पॉइंट पे जो हम फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स निकालने के लिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे दैट विल बी अवे फ्रॉम दिस, होता है ना बच्चों। यस सर। एक इसको क्या कहते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हम लोग बोलते हैं ना, अवे फ्रॉम दिस, राइट। Yes, sir. अगर हमारे पास ये चार्ज ऐसे इस तरह से प्लेट होता है तो सेम चीज है, ये बीच में जो चार्ज प्लेट है उस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी आउटवर्ड्स। तो आउटवर्ड्स होगा दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कर लेंगे, और एक सामने वाला एरिया होगा और एक पीछे वाला एरिया होगा। तो टोटल एरिया अगर हम लोग करेंगे तो ds जो दोनों एरिया का क्लोज्ड इंटीग्रल करोगे तो a प्लस a टोटल 2a हो जाएगा एरिया। एक सामने वाला सरफेस और एक पीछे वाला सरफेस, एक इसके सामने हम लोगों ने बनाया हुआ है सरफेस और एक इसके पीछे सरफेस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी E इंटू ए और इसके थ्रू भी इधर जाएगा E इंटू ए। क्लियर है बच्चों। तो E इंटू ए प्लस E इंटू ए टोटल क्या हो गया E इंटू 2a। E इंटू 2a इज इक्वल टू सिग्मा इंटू a इंटू 2x डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो 2a है और ये जो 2a है कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया सिग्मा इंटू x डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों। यस सर। Yes, sir. सभी को समझ में आया। यस सर। हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस बनाया, एक
जो क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस बेसिकली, जो x डिस्टेंस आगे उसके x डिस्टेंस पीछे दो सरफेसेस लेके एक पूरा गॉसियन सरफेस बना लिया। अब उस गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू ए प्लस E इंटू ए, दोनों सरफेस, आगे वाला सरफेस और पीछे वाले सरफेस के लिए, राइट। और मतलब अगर तुम समझो ऐसे, हमारे पास लेट्स से ये तीन इस तरह से ऐसे है, ऐसे सरफेसेस, एक बीच में भी सरफेस, इस वाले सरफेस पे सामने वाला जो सरफेस है, ये सामने वाले सरफेस पे, राइट, इस वाले सरफेस राइट साइड वाला जो सरफेस है उस पे E इंटू ए होगा और लेफ्ट वाले सरफेस पे E इंटू ए, दोनों की वजह से E इंटू 2a हो गया और वो हम लोग ऐड कर दें। क्लियर बच्चों? और चार्ज एनक्लोज हम लोगों ने निकाल ही लिया था उसमें कि कितना चार्ज होगा इसके अंदर, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है सभी बच्चों? अच्छा, दूसरा क्या बता, Yes, sir. ड्रॉ क्वालिटेटिव ग्राफ ऑफ E अगेंस्ट x फॉर 0 लेस देन x लेस देन d। भाई E वर्सेस x ग्राफ बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन till x is equal to d, x is equal to d तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। और बाद में जाके बाहर जब जाओगे ना, अगर कोई पॉइंट बाहर होगा तो वहां पे फिर वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होके रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, रो बाय एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सब दो टर्म। लिख लिया बच्चों? सबको समझ में आ गया बच्चों? बढ़े आगे? यस सर। Yes, sir. 19th क्वेश्चन है, one end of a 10 centimeter long silk thread is fixed to a, ये भी बहुत important question है, fixed to a large vertical surface of a charged non-conducting plate and the other end is fastened to a small ball having a mass of 10 gram and a charge of 4 into 10 to the power minus 6 coulomb. In equilibrium, the thread makes an angle of 60 degree with the vertical. Find the surface charge density of the plate. मतलब ये हमारे पास एक प्लेट है, so one end of a 10 centimeter long silk thread, इसको थोड़ा सा so अब हमारा one end of a 10 centimeter long silk thread is fixed at a large vertical surface, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको फिक्स कर लिया, राइट।
of charged non-conducting plate and the other end is fastened to a small ball having a mass of 10 gram and a charge. जैसे ही तुमने इसको यहाँ पे रखा है, इस पे चार्ज है, चार्ज अब इस प्लेट पे भी है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, राइट भाई। एक इस तरह से इस सरफेस के ऊपर एक चार्ज था, अब वो चार्ज क्या हो जाएगा, बिकॉज ये यहाँ पे चार्ज है तो ये इस तरह से ऐसे अवे चला जाएगा, इससे चला जाएगा ना, रिपेल करेगा तो ये चला जाएगा ना अवे इससे, राइट। सो अब ये हमारे पास जो इस पे जो फोर्स होगा, फोर्स विल बी आउटवर्ड in this direction due to electrostatic force, that is Q into E. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Q कर देंगे, ये एक फोर्स हो गया। टेंशन T है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। अब ये जो एंगल है, ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ऊपर जो है T cos थीटा हो गया, इसका वेट नीचे की तरफ mg हो गया, और एक फोर्स जो इस डायरेक्शन में है दैट इज T sin थीटा। फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया सब? Yes. अच्छा, अब क्या है, हम लोग इसका इक्वेशन अगर लिखेंगे, हम लोगों को बोल रहा है इन इक्विलिब्रियम द थ्रेड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, मतलब इक्विलिब्रियम में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें निकालना है फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट ऑन द प्लेट, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो पहला हम लोग लिखेंगे T cos थीटा इज इक्वल टू mg, फर्स्ट इक्वेशन वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में T sin थीटा इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 2 बाय 1, सो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं, सो ये हमारा आ गया T sin थीटा अपॉन T cos थीटा सिग्मा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय mg। ये T और T कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट mg। अब हमें सिग्मा का वैल्यू निकालना है, सिग्मा इज इक्वल टू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 टू द पावर -12, मास m दे रखा है 10 ग्राम मतलब 0.01 इंटू g का वैल्यू ले लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय, अच्छा 2 एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा, tan 60 डिग्री मतलब √3 डिवाइडेड बाय q का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -6। ये वैल्यूज लेके सॉल्व करोगे अगर, तो आपका आ जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर -7 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों? यस सर। साई सागर आ रहा है समझ में? Yes, sir. All right. लिख भी रहे हैं ना सब कुछ? हाँ सर, हाँ।
Done, sir. Next question है same. Consider the situation of the previous problem. Find the tension in the string in equilibrium. तो हम लोग सेम प्रीवियस प्रॉब्लम के अगर सिचुएशन को कंसिडर करें तो मतलब हम लोग फिर से वो लेट अस मेक दैट फ्री बॉडी डायग्राम. Now here तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ए पार्ट हमारा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो यहाँ पे सी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी हो गया. टी कॉस थीटा एम जी हो गया तो टी इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री हम लोग पुट कर लेते हैं राइट. सो दिस इज एम जी अपॉन कॉस 60 डिग्री. cos 60 डिग्री 1/2 होता है. मास हो गया हमारा दे रखा था पिछले क्वेश्चन में 10 ग्राम. तो 2 into so basically this is mg divided by 1/2 or 2 mg. 2 into 0.01 into 10. So this is 0.2 meter. ये फर्स्ट पार्ट है. अब बी पार्ट का समझिए आप लोग. बी पार्ट में क्या है, इसमें दो फोर्स लग रहा है. एक ये क्यूई फोर्स लग रहा है और एक एमजी फोर्स लग रहा है राइट. अब ये कह रहा है कि सपोज द बॉल इज स्लाइटली पुश्ड असाइड एंड रिलीज. मतलब ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था ना ऐसे, उसको थोड़ा सा ऐसे वापस ऐसे कर दिया और फिर रिलीज किया. वापस किया तो ये फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहेगा. कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर उसके इक्विलिब्रियम से उसको हटाओगे, डिस्प्लेस करोगे, तो इट विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. और उसको करने के समय बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट विल ओवरशूट, आगे चला जाएगा. फिर से वो उसको वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा जो मीन पोजीशन है. तो ये इस तरह से ये फर्दर तुमने इसको आगे थोड़ा तुम लेके गए और ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे और ऐसे राइट. इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग. अब वो जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उस ऑसिलेशंस को निकालने के लिए समझो अगर हमारे पास नॉर्मल सिंपल पेंडुलम होता राइट. अगर एक सिंपल पेंडुलम होता तो सिंपल पेंडुलम का जो रोटेशन जो एसएचएम होता है राइट, उसका जो टाइम पीरियड हम लोग निकालते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G हो जाता है. यहाँ पे G डाउनवर्ड है. यहाँ पे जो नेट फोर्स है ये कुछ इस डायरेक्शन में है और वो QE और mg का रिजल्टेंट हो राइट. तो अब यहाँ पे जो हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे ना, ठीक है, ये तो टेंशन निकल गया. अब अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड को टी डैश कर देते हैं राइट, लिख भी लेते हैं टाइम पीरियड, टेंशन से कंफ्यूज ना होती. टाइम पीरियड अगर हम लोग को निकालना है तो इसको 2 पाई रूट अंडर L अपॉन G इफेक्टिव करेंगे. इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कि जो पहले यहाँ पे अगर बस G रहता एंड जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स बस रहता तब तो बस G यहाँ पे रिप्लेस कर लेते. यहाँ बस ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है राइट. तो दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे.
दोनों का रिजल्टेंट निकाल के और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अगर आप जी इफेक्टिव पहले निकालो, तो मैं यहाँ पे जी इफेक्टिव निकाल के बताता हूँ। जो इफेक्टिव फोर्स है, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर क्यूई का होल स्क्वायर प्लस एमजी का होल स्क्वायर। Force is equal to mass into acceleration due to gravity effective is equal to रूट अंडर, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा क्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। जी इफेक्टिव अगर हम लोग निकालेंगे, मास से जाके डिवाइड कर देंगे, तो मास से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मास का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये अब इसमें वैल्यूज डाल दें। इसका जब वैल्यूज डालेंगे तो दिस इज रूट अंडर, चार्ज दे रखा था यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻6। सिग्मा हम लोगों ने निकाल लिया था 7.5 इंटू 10⁻⁻7, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था 19 वाला, डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मास 0.01 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 का होल स्क्वायर प्लस 9.8 का होल स्क्वायर या 10 का स्क्वायर, जो भी लेना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 19.53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो टाइम पीरियड निकालोगे 2 पाई रूट अंडर लेंथ इसका जो है स्ट्रिंग का, दिस इज इक्वल टू ये 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर में कन्वर्ट कर दिया बाय जी इफेक्टिव दैट इज 19.5। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.45 सेकेंड्स, जो कि इसका आंसर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो। लिखिए बच्चों। Yes, sir. अब देखो कह रहा है टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, two large conducting plates are placed parallel to each other with a separation of 2 centimeters between them. An electron starts from rest near one of the plates, reaches the other plates in 2 microseconds. Find the surface charge density on the inner surface. देखो ये समझना जरूरी है कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो तभी पॉसिबिलिटी है जब ये दोनों चार्ज प्लेट्स ऑपोजिटली चार्ज। देखो इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज है
और इस पे -q चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मान लो इस प्लेट से स्टार्ट करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर से इधर जाएगा। क्यों इधर से इधर जाएगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, दोनों फोर्स इधर ही लगाएगा। क्लियर बच्चों? इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, दैट इज ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इधर फोर्स लग रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में होगा, और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा दैट विल बी टुवर्ड्स इट ओनली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये जो चार्ज है E will give you the net force on the electric field between the plates. Sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. This is sigma by epsilon naught. ठीक है, दोनों के वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लेट्स के बीच में, यहाँ पे ये जो रीजन 1 जो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, अब फोर्स हम लोग निकालेंगे। फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ई है, ई इनटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई इनटू सिग्मा बाय एम इनटू एप्सिलॉन। एम से डिवाइड कर देंगे, फोर्स एफ बाय एम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्या कह रहा है देखो, इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, मतलब u इज इक्वल टू 0 है, u इज इक्वल टू 0, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो 0.02 मीटर हो गया ये डिस्टेंस, s का वैल्यू, और 2 माइक्रो सेकेंड्स में पहुंच जाता है। t इज इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power -6 सेकेंड्स। तो अब इसमें लगा देंगे 0.02 इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है। एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल ही लेते हैं, ई सिग्मा बाय एम एप्सिलॉन। सो जो सिग्मा का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो ये यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एम एप्सिलॉन। into t square means 2 into 10 to the power -6 का होल स्क्वायर। बस अब हम लोग को सिग्मा का वैल्यू निकालना है। सिग्मा इज 2m एप्सिलॉन नॉट into 0.02 डिवाइडेड बाय e का वैल्यू e into 4 into 10 to the power -12। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 into 9.1 into 10 to the power -31 into 8.85 into 10 to the power -12 into 0.02 by 1.6 into 10 to the power -19, 4 into 10 to the power -12।
इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिखिए बच्चों। यस सर। अब देखो ये कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा था तुम्हें, जो मैं बोल रहा था ना कि आई नीड टू टेल यू अ कॉन्सेप्ट। प्रूव दैट इफ एन isolated means no charges are present nearby, large conducting sheet is given a charge when the charge distribute equally on its two surfaces। मतलब अगर तुम इसके ऊपर एक चार्ज Q डालते हो, राइट, इसके ऊपर चार्ज Q डालते हो तो इसके दोनों सरफेस पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। मतलब इसका कहना है कि यहाँ पे भी Q/2 आ जाएगा और यहाँ भी Q/2 आ जाएगा। ये प्रूव करने बोल, ठीक है, ये समझो, क्योंकि ये समझोगे नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके अगला नहीं आएगा, सब लिंक्ड है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसके सेंटर पे पॉइंट, सेंटर पे मतलब कहीं पे भी पॉइंट, इसके अंदर एक पॉइंट P मान लेते हैं। इस वाले सरफेस पे लेट से जो चार्ज आ रहा है, लेट से X चार्ज आ रहा है, तो जो रिमेनिंग चार्ज है Q-X इस वाले सरफेस पे आएगा, आएगा ना? तुम लिखो, Yes, sir. लेट चार्ज ऑन लेफ्ट सरफेस बी X, टोटल चार्ज Q है, so let charge on left surface be X, so charge on right surface will be equal to total charge Q minus X। अब समझिए, लेफ्ट सरफेस पे X है, राइट सरफेस पे Q माइनस X है। अब इस पॉइंट P के लिए समझते हैं। इस पॉइंट P पे हमें पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बिकॉज ये कंडक्टर के अंदर है, लार्ज कंडक्टिंग शीट है, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, राइट। सो सिंस P lies inside the sheet, hence inside the conducting sheet लिखो, because P इसके अंदर लाई कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू 0। अब जो लेफ्ट सरफेस वाला है उसके वजह से इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P due to charge X will be equal to, भाई चार्ज के वजह से क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ सिग्मा क्या हो जाएगा, Q/2 है चार्ज, सॉरी Q/2 कह रहे हैं, X है चार्ज और X डिवाइडेड बाय A
हमारा सिग्मा हो जाएगा, तो x बाय 2a एप्सिलॉन नॉट हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस पे जो चार्ज है x, उसके वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में वो x बाय 2a एप्सिलॉन नॉट होगी। और उसी तरह टुवर्ड्स राइट, इसको लिख लो, this is towards right. Now electric field at P due to charge Q minus X is equal to Q minus X divided by 2a epsilon naught towards left। ये इसके वजह से इस वाले सरफेस पे जो चार्ज है राइट वाले सरफेस पे, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, EP is equal to 0, so that means x by 2a epsilon naught, राइट साइड पॉजिटिव ले रहे हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव ले रहे हैं, माइनस ऑफ q माइनस x बाय 2a epsilon naught इज इक्वल टू 0 हो गया। दोनों को इक्वेट कर दो तो मतलब माइनस वाले को राइट साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा x बाय 2a epsilon naught is equal to q minus x by 2a epsilon naught। So ये 2a epsilon naught कैंसिल हो गया, इससे हमारा आ जाएगा 2x is equal to कैपिटल Q और x is equal to Q upon 2। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर भी Q by 2 चार्ज आ जाएगा और इसमें भी Q by 2 चार्ज आ जाएगा। तो जब भी आप एक चार्ज डालते हो ना और उसके आसपास कोई और चार्ज नहीं है, तो इक्वल चार्जेस दोनों पे आ जाएंगे, दोनों सरफेस। सो लार्ज कंडक्टिंग शीट है, when it is charged, so it distributes equally on its two surface, दोनों पे Q by 2 और Q by 2 है। ये बहुत जगह ना ऐसे ही लिख दिया गया कि Q by 2 आएगा, क्यों आएगा Q by 2, ये ऐसे आता है, ये भी पता होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने बोला है भाई कि IIT में हमेशा बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये बेसिक पता होना चाहिए क्यों Q by 2। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आदित्य आगे समझ? Yes sir. तो एक क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, 22nd क्वेश्चन जो इसी पे बेस्ड है, पहले उसको कर लेते हैं फिर वापस हम लोग आएंगे। ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, large conducting plates, two large conducting plates are placed parallel to each other and they carry equal and opposite charges with surface charge density sigma and minus। नहीं 22nd वाला इस पे बेस नहीं था, 23rd वाला, पहले 23rd कर। Two conducting plates x and y each having charge surface charge density area A, surface area A are placed parallel to each other as shown in the figure। The plate x has given a charge q, इस पे हम लोगों ने q charge दे दिया, whereas the other is neutral। ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं, ठीक है। Now find the surface charge density at the inner surface of the plate x, x के inner surface पे, यहाँ पे surface charge density निकालना है, right? The electric field at the point to the left of the plate, electric field at the point to the left of the plates, मतलब यहाँ पे कोई point है, उस पे electric field निकालना है। C part में electric field at a point in between the plates, यहाँ पे कोई point है, ठीक है, यहाँ पे निकालना है, और to the right of the plates, ठीक है। तो समझो पहले इसको क्या करना है।
इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो पहले हम लोग जानेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये दो प्लेट्स हैं, अब इस पे आपने चार्ज दिया तो मैंने क्या अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि इस पे प्लस q/2 आ जाएगा और इस पे प्लस q/2 आ जाएगा ना बच्चों? हाँ जी सर। अब ये जो q चार्ज है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दूसरा वाला प्लेट भी रखा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस पे जो न्यूट्रल चार्ज है, बट ये प्लस q/2 के वजह से ये क्या है, यहाँ पे एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा माइनस q/2। ये जो राइट साइड में प्लस q/2 है इसके वजह से माइनस q/2 इधर इंड्यूस हो जाएगा और माइनस q/2 इधर आएगा तो इधर प्लस q/2 आएगा, जिस जो दोनों मिला के ये न्यूट्रल हो जाएगा, माइनस q/2 प्लस q/2। और ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो यहाँ पे जो चार्जेस हैं, जिधर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव कर जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऑपोजिट साइड में मूव कर जाएगा, है ना, जिसको हम लोग पढ़े थे ना, इंड्यूस चार्जेस आ जाता है जैसे, तो वो इंड्यूस चार्जेस आए। अब ये चार्जेस आने के बाद प्लस q/2 प्लस q/2 माइनस q/2 और प्लस q/2 ये आ गया। अब हमारे पास एक ये है फर्स्ट सेकेंड रीजन और ये है थर्ड रीजन। उस सबसे पहले जो ए पार्ट कह रहा है द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर सरफेस तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर सरफेस हम लोग निकालेंगे। इनर सरफेस पे चार्ज है q/2 और उसके एरिया से डिवाइड कर दोगे तो q/2a हो जाएगा ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू q/2a हो गया, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। चार्ज है q/2 डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, q/2a हो जाएगा, राइट। ये हमारा सिग्मा हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट कह रहा है आपको द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स। तो देखो पहले प्लस q/2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस प्लस q/2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस q/2 की वजह से इधर और प्लस q/2 की वजह से फिर से इधर। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस q/2 की वजह से और प्लस q/2 की वजह से जो आएगा इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, वो कैंसिल हो गया। q/2 और q/2 मतलब टोटल चार्ज q की वजह से निकालना है या फिर q/2 से करना है मान लो, तो हमारा जो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये सिग्मा हो गया, यहाँ पे भी सिग्मा है, तो सिग्मा बाय इस सरफेस की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो सरफेसेस है ना, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, दोनों की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं q/2a, तो q/2a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया q/2 है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 ये हो गया। ये जो माइनस q/2 प्लस q/2 ये तो ऐड होके जीरो ही हो गया ना, ऐड होके जीरो हो गया, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे तो जीरो ही होगा ना। तो राइट साइड वाले प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेफ्ट वाला जो प्लेट है उसके वजह से q/2a एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes sir. अब सेकेंड रीजन में देखते हैं, मतलब मिडिल जो इन दोनों के बीच वाला जो रीजन है, ये प्लस q/2 दोनों की वजह से इधर हो गया, यहाँ पे प्लस q/2 और माइनस q/2 की वजह से तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेसिकली दोनों राइट साइड में हो गया। इधर जो है ये टूवर्ड्स लेफ्ट और उसके बाद फिर से यहाँ पे सेम चीज q/2a एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स राइट हो जाएगा। डी वाला भी करोगे, ये माइनस q/2 प्लस q/2 कैंसिल हो गया, ये न्यूट्रल है, ये इसके वजह से थर्ड वाला फिर से q/2a एप्सिलॉन नॉट, ये भी टूवर्ड्स राइट।
क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। एक और तुम्हें मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन इसके बाद वाला, वो ठीक क्वेश्चन है, वो जानना जरूरी है तुमको। लिख लिया सबने? Yes, sir. ये जो क्वेश्चन है 24th वाला, यहाँ पे 3 identical metal plates with large surface areas are kept parallel to each other as shown in the figure. The leftmost plate is given a charge q, the rightmost plate a charge -2q. तो इस वाले प्लेट पे चार्ज q, इस वाले पे -2q, राइट? अब हम लोग थोड़ा सा दूर दूर बना लेते हैं, तो जिससे जब मैं लिखूंगा तो आपको समझ में बेटर आएगा। इस पे चार्ज दे दिया q, इस पे दे दिया -2q. Now and the middle one remains neutral, ये न्यूट्रल है. Find the charge appearing on the outer surface of the rightmost plate. यहाँ पे क्या चार्ज होगा ये हम लोग को निकालना. प्लीज समझो. अब ये जो everyone please see here, ये जो q है इस पे चार्ज आ जाएगा +q/2 और इस पे भी +q/2 आ जाएगा ना बच्चों? Yes, sir. अब ये +q/2 है तो यहाँ पे क्या आएगा? -q/2 आएगा, इंड्यूस हो जाएगा. और यहाँ पे +q/2, क्योंकि न्यूट्रल होना है तो इस पे +q/2 आ जाएगा ना. अब +q/2 है तो इस +q, अभी हम इसके चार्ज को नहीं कंसिडर कर रहे. +q/2 है तो यहाँ हम इसका इफेक्ट बस देख रहे हैं, है ना, जो इंड्यूस हो रहा है. +q/2 है तो यहाँ -q/2 आ जाएगा और यहाँ पे +q/2 आ जाएगा, राइट? अब लेकिन ये देखो बच्चों कि ये जो -2q था वो भी तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा ना. इस पे -q और इस सरफेस पे -q. ये जो अपना चार्ज -2q है इसका, ये हाफ हाफ बढ़ जाएगा. -q और -q बढ़ जाएगा ना. Yes, sir. अब ये राइट साइड में टोटल चार्ज कितना हो गया? राइट वाले सरफेस पे -q + q/2 कितना आ गया? -q/2. तो राइट सरफेस पे क्या चार्ज आएगा? -q/2 है. क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. है ना. ये बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है, इसलिए अच्छे से समझ लो कि क्या मैंने बोला. पहले मैंने लेफ्ट वाले को आधा आधा बांट दिया और उसके वजह से जो इंड्यूस चार्जेस आने हैं वो सारे मैंने लिख लिए. लिखने के बाद जो राइट वाले सरफेस पे -2q था वो भी आधा आधा बटेगा और उसको जब आधा आधा बांटेंगे तो ये यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा -q + q/2 -q/2 आ गया. क्लियर बच्चों? यस सर. Yes, sir. ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना. अगली क्लास में हम लोग थोड़ा और एक दो चीज रह गया है इसमें, फटाफट मैं बता दूंगा और उसके बाद फिर विल स्टार्ट विद फर्दर थिंग. तो हमारा ये HC वर्मा भी कंप्लीट हो गया. ठीक है, गॉस लॉ का. अब हम लोग को कैपेसिटेंस शुरू करना है. कैपेसिटेंस में जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने नहीं किया है CBSE में और जो जरूरी है IIT के लिए, पहले तो वो करेंगे. जैसे हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं पढ़े, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर नहीं पढ़े, ये दोनों हम लोगों के CBSE के कोर्स में नहीं है. तो ICSE कोर्स में, सॉरी IIT के कोर्स में भी लिखा हुआ नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको कर लेंगे पहले, है ना. और उसके बाद फिर मैं और भी देख लूंगा जो कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है उधर के लिए, वो सब पहले करा लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर लेंगे. पहले वो क्वेश्चन, एनर्जी वाले क्वेश्चन छोड़ के बाकी हम लोग सब अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, यस सर. ठीक है. चलो बच्चों, बाय, टेक केयर. Thank you, sir. Thank you, sir. सर वो DPP के डाउट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज हाँ, दूँ. मुझे सब DPP के डाउट्स तुम भेज दो, मैं कल ले लूंगा उनको. ओके सर. नंबर बस बता देना कौन कौन सा, है ना, किस असाइनमेंट का कौन सा. ओके सर.